हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि एक वीडियो के अंदर हम अपनी कंप्लीट टैली को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो भाई कुछ छूट जाए तो यार छोटा भाई समझ के माफ़ कर दियो। वैसे कुछ छूटने वाला नहीं है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एक तो टैली के अंदर कंपनी क्रिएट की जाती है, लेजर क्रिएट किए जाते हैं, ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं, और वाउचर में किस प्रकार एंट्री डाली जाती है। आइटम को भी देखेंगे आज हम, और क्लास भी देखेंगे कि क्लास किस प्रकार बनाई जाती है, और अलग से वाउचर किस प्रकार की क्रिएट किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आप अपने पीसी या लैपटॉप को ऑन कर लें और वहाँ पे टैली ERP9 को स्टार्ट कर लें। अगर आपने टैली को एक्टिवेट कर रखा है तो आपको कुछ इस प्रकार का सिस्टम देखने मिलेगा, ठीक है। वरना जैसे थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे, नहीं तो आपको उस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। तो वहाँ पे आपको एजुकेशन मोड के अंदर वर्क करना है। तो अभी हम सबसे पहले अपनी नई कंपनी क्रिएट करेंगे, और अगर अपनी पिछली कंपनी स्टार्ट है और हमें उससे बाहर निकलना है, उसको लॉग आउट करना, तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है शट कंपनी का। इसके आगे कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं। जैसे इसके अंदर F1 है, अगर F1 प्रेस करोगे तो आपको कंपनी सिलेक्ट करने को मिलेगी। और इसके अंदर देखो एक डंडी है, इसके नीचे एक डंडी लगी हुई है। और वैसे यहाँ पे एक डंडी है, ठीक है, और यहाँ पे एक नीचे डबल डंडी है। यानी वो जोन सी सिंगल डंडी है उसके अंदर हम प्रेस करेंगे अल्ट को, और जोन सी डबल डंडी है उसके नीचे हम प्रेस करेंगे कंट्रोल को। तो कंपनी ने, टैली की कंपनी ने इसको इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि आप अल्ट के साथ ये माउस को छोड़ के आप कंप्लीट कीबोर्ड के साथ ही इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में माउस का प्रयोग करते हैं तो माउस को निकाल दो। माउस को निकालने के बाद हम कंप्लीट सेटअप अपना ऑपरेट करेंगे कीबोर्ड से, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये ऊपर नीचे करने के लिए जोन से अपने कीबोर्ड में अप और डाउन एरो की होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं आप। ऊपर ऊपर ऊपर, डाउन 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 डाउन, ठीक है। अभी हम देखेंगे अपनी कंपनी जोन सी पुरानी है उसको बंद करेंगे यहाँ से, और डाउन की एरो प्रेस करके अपनी कंपनी को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करें और यहाँ पे भरें अपनी कंपनी का नाम, जोन सा आपको प्रिंट करवाना है वो। मैं भर लेता हूँ AS ट्रेनिंग। यहाँ पे यूट्यूब चैनल, ठीक है। और यहाँ पे भरेंगे अपनी कंपनी का एड्रेस कि आप उसको कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो, कि आप अपनी कंपनी को कहाँ पे बना रखा आपने, उसका एड्रेस। जैसे अभी अपना ये जौन सा चैनल है ये है youtube.com पे, ठीक है। तो अभी हम इंडिया में है, इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, हम हैं हरियाणा में। पिन कोड आप कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर के अंदर आप भरेंगे जोन सा आपका लैंडलाइन फ़ोन नंबर है वो।
और मोबाइल नंबर के अंदर भरेंगे जौन सा आपका मोबाइल नंबर है पर्सनल, जौन सा आप अपनी जेब में डाल के चलते हो वो वाला। ठीक है। फ्लैक्स नंबर, वैसे फैक्स नंबर होता नहीं है। अगर आपके पास फैक्स नंबर है तो आप इसके अंदर डालें, वरना इसको एंटर मार के छोड़ दें। नेक्स्ट आ गई अपनी जीमेल। आप अपनी जौन सी पर्सनल ईमेल आईडी है, कंपनी के थ्रू आपने कुछ कंपनी की ईमेल आईडी बना रखी है, वो डालें। ठीक है। और आपकी वेबसाइट, अगर आपने वेबसाइट बना रखी है तो आप उसको यहाँ पे डालें। ठीक है। और यहाँ पे ये है अपना मेन सेक्शन, जहाँ पे आपको अपनी बुक्स और फाइनेंशियल ईयर को डिटेल से कंप्लीट करना है। जैसे अभी जौन सा साल चल रहा है, ये चल रहा है 2022 से 2023, तो मैं मेरी फाइनेंशियल ईयर यही रखूँगा। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ बिगनिंग, जैसे कंपनी क्रिएट हुई है, मान लो हाफ एन हाफ एन ईयर, जैसे लाइक ये एक 24 तारीख 10वां महीना और 2022, तो आप इसके अंदर इस प्रकार से, अगर आपने टैली को एक्टिवेट कर रखा है तब ही उठाएगा ये, वरना नहीं उठाएगा ये। ठीक है। तो मैं अपनी इसी डेट को मानते हुए आगे चलता हूँ। सिक्योरिटी कंट्रोल, अभी हम इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो का मैं पार्ट अलग से बनाऊंगा ओनली सिक्योरिटी कंट्रोल पे। ठीक है। तो अभी हम इसको एंटर मार के पीछे छोड़ते हुए आगे चलेंगे। यहाँ पे आपका, जहाँ पे आप रह रहे हैं, जैसे मान लो अगर आप कहीं बाहर साइड हैं तो आप यहाँ पे डॉलर रखेंगे। ठीक है। और डॉलर, जैसे मेरा यहाँ का है रुपीज़ है, तो मैं रुपीज़ का सिंबल रखूँगा। फॉर्मल नेम है INR। ठीक है। मेरे यहाँ का ये नंबर है। अगर आपके यहाँ का कुछ और नंबर है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो एंटर, तो अभी हम इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेंगे इससे आगे। ठीक है। तो एंटर मारते हुए हम आगे चलेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आ गया है। अगर आप अपने कीबोर्ड से वाई को प्रेस करते हो तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप एंटर का प्रयोग करते हैं तो तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप कंट्रोल+A का इस्तेमाल करते हैं तब भी ये एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैं कंट्रोल+A को दबा रहा हूँ तो ये थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा। अगर आपका प्रिंट लैपटॉप या कंप्यूटर हाई लेवल का, तो ये एक जल्द ही आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार का इंटरफेस ले आएगा। अभी हमने फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बुक्स ऑफ बिगनिंग लाइक। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे मास्टर के अंदर अपना अकाउंट इन्फो। यहाँ से एंटर प्रेस करें। आपने कुछ ध्यान दिया, देखो मैंने एंटर प्रेस किया तो भाई अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। वैसे मेरे पास एक है, यहाँ से मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ये क्विट हमेशा ज़्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम अपनी शॉर्टकट की सीखने जा रहे हैं। ठीक। तो आपको कुछ रेड कलर में शो कर रहा है क्या? यहाँ पे जितने भी है इसके अंदर सभी अलग अलग पे लगा रखा है। ठीक है।
अगर आप इन रेड अक्षरों को, रेड अल्फ़ाबेट को अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इसी सेक्शन के अंदर लेके जाएगा आपको। जैसे मैं अभी प्रेस करने जा रहा हूँ क्यू, मेरा कर्सर है जो वो है ग्रुप्स के ऊपर। अभी मैं क्यू प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से तो मुझे ये बाहर निकाल देगा। वैसे बाहर निकलने का एक और रास्ता है, एक और रास्ता है। अगर आप अपने कीबोर्ड के ऊपर एस्केप की का प्रयोग करते हैं तब भी आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, मैं एंटर प्रेस करके दोबारा फिर अंदर जाऊंगा। अभी एक और फाइनल की रह गई इसकी। अगर आप कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं, कंट्रोल प्लस क्यू जैसे इसके ऊपर ये दे रखा है, ठीक है, तो तब भी आपको ये बाहर निकाल देगा। अगर आप कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये काम करेगा सिर्फ क्यू के साथ। अगर आपको अपनी कंपनी से बाहर निकलना है तो लैपटॉप के अंदर और पीसी के अंदर, ये अपनी पर्सनल कंपनी के वो मत समझ लेना, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं एंटर नहीं, अब की बार हम ए प्रेस करेंगे। वेट ए मिनट, अकाउंट इन्फो, अकाउंटिंग वाउचर, इसके ऊपर ए दिया गया है और यहाँ पे वी। कुछ आए ध्यान में? जौन सा एक बार अल्फ़ाबेट यूज हो चुका है वो दोबारा यूज नहीं होगा। ठीक, इसी प्रकार आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन्वेंट्री इन्फो, इसके अंदर आई का यूज हो चुका है और यहाँ पे टी को दिया गया है क्योंकि इसके अंदर इन्होंने वी को चूज किया था। ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर देखो ए भी यूज हो चुकी है, यहाँ पे वी यूज हो चुकी है, यहाँ पे ए और यहाँ पे वी। ठीक है, दो अल्फ़ाबेट कट गए आपस में। यहाँ पे आई यूज हो चुकी है, यहाँ पे आई प्लस वी ये दोनों यूज हो चुकी है। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिफरेंट की लगानी थी, वो लगाई है टी। टी फॉर चाय पीने वाली। ठीक है, ये अभी हम मास्टर्स के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ग्रुप को कैसे क्रिएट किया जाता है। यहाँ से सिंगल ग्रुप, यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप। अगर आपको कुछ इस प्रकार का पर्पज़ है कि भाई हमारे पास तो काफ़ी ग्रुप क्रिएट होते हैं, जैसे कि अपना सीपीयू नहीं, कंप्यूटर डेस्कटॉप हो गया। डेस्कटॉप के अंदर अभी हम यहाँ से डेस्कटॉप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप जाएगा अपना, किसके अंदर रखें यार, परचेज डिपार्टमेंट में नहीं, सेल डिपार्टमेंट में रखते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको एक बार बिना देखे चलेंगे क्योंकि अभी हमें इसका यूज़ नहीं करना। कंट्रोल ए, यहाँ पे कौन सी की है, कंट्रोल ए। इसके साथ हम इसके अंदर एक्सेप्ट करवा सकते हैं किसी भी आइटम को। ठीक है, यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करते हुए हम बाहर निकलेंगे। ठीक है, डिस्प्ले, अगर आपने जौन से ग्रुप क्रिएट किए हैं वो देखना चाहते हैं, उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से अप डाउन की का प्रयोग कर रहा हूँ लेकिन वो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। ठीक है, देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्यू, क्वीन वाला क्यू,
ठीक है, बाहर निकले। अब यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करेंगे। अभी हम बाहर निकल चुके हैं। यहाँ पे अल्टर, अगर आपको कौन सा भी ग्रुप लगता है कि मैंने उसको गलत श्रेणी के अंदर डाल दिया है, हम उसको यहाँ से चेंज करेंगे अल्ट के अंदर जाके। ठीक है, यहाँ पे नहीं भाई, मैंने डेस्कटॉप नहीं रखना था, मैंने नाम इसका रखना था PC4 डेस्कटॉप। ठीक है, और ओहो यार मैंने गलत कर दिया, ये अंडर में हम रखेंगे इसको, अपनी फिक्स्ड एसेट्स है ये PC। ठीक है, यहाँ से Ctrl+A हो गया, एक्सेप्ट। तो अभी हमने देख लिया कि सिंगल ग्रुप्स के अंदर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं और कैसे अल्टर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम मल्टीपल का एक भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से क्विट करूँगा, बाहर निकलूँगा। अभी हम देखेंगे लेजर क्रिएट करना, तो यहाँ पे सिंगल क्रिएशन। ओके, तो भाई मैं क्रिएट करता हूँ, अपना एक स्टूडेंट है, यूट्यूब चैनल। ठीक है, ये है अपना कैपिटल अकाउंट, यानी यही मालिक है अपना। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप राहुल हैं, तो आप यहाँ पे अपना नाम राहुल रखेंगे, राहुल शर्मा, राहुल एनीथिंग, आपका जो कुछ भी सरनेम है वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप कैपिटल अकाउंट है तो आप यहाँ पे, कैपिटल अकाउंट वो होता है जैसे मैंने कंपनी क्रिएट की है, जैसे मैं AS ट्रेनिंग, मैं अपनी खुद की कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा AS ट्रेनिंग। ठीक है, मैं यहाँ का कैपिटल अकाउंट हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना कैपिटल बनूँगा और यहाँ से मेरा जो कुछ भी एड्रेस है, अभी मैं हूँ youtube.com पे। ठीक है, तो मेरा ये एड्रेस है, और यूट्यूब के अंदर वाई नहीं डालना था, यूट्यूब। ठीक है, तो हरियाणा, यहाँ पे आपका जो कुछ भी एड्रेस है, पिन कोड है वो डालना है, आपका खुद का पर्सनल नंबर, मोबाइल, ये फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ्लैक्स नंबर, और ये ईमेल आईडी, और यहाँ पे वेबसाइट। क्या आप अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करवाना चाहते हैं तो यस। यहाँ से कौन सा चेक है भाई मेरा, ठीक है, अकाउंट पे ही है। यहाँ से आपका अपना पैन नंबर डालेंगे, यूट्यूब, जो सा आपका फर्स्ट 5 करैक्टर होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली चलते हैं, और सेकंड फिर आपके कुछ नंबर होते हैं, जैसे इसके अंदर 4 नंबर है तो 4 नंबर, और यहाँ पे लास्ट में एक अल्फ़ाबेट ज़रूर रहती है। यहाँ पे आपका पैन नंबर आ चुका है। और ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को, अगर आपका 1 अप्रैल 2022 को आपने कितना अमाउंट अपनी कंपनी में डाला है वो डालेंगे आप यहाँ पे। जैसे मैंने डाल दिया 10,000 रुपये। ठीक है, तो 10,000 रुपये लगा दिए मैंने। अभी अपना बन चुका है लेजर। ठीक है, तो अभी हम एस्केप की का प्रयोग करते हुए बाहर निकलेंगे।
यहाँ पे यार वही सेम ही है जिस प्रकार मैंने पिछले में बताया था कि आप यहाँ पे सिर्फ देख सकते हैं, छेड़ नहीं सकते। वही एक बात, देखी जा पर छेड़ी ना, वही बात है इसके अंदर भी। ठीक है, आप यहाँ पे छेड़ भी सकते हैं, ठीक, और देख भी सकते हैं। एंटर। ਇੱਥੇ अपना ਜਿਹੜਾ अपना जो सा चैनल था लेजर एएस ट्रेनिंग, वो आ चुका है। यहाँ पे एंटर करेंगे। अरे यार मैंने अंडर किसके अंदर डाल दिया, ये कैपिटल अकाउंट नहीं, ये है भाई मेरा सप्लायर जो मुझे सामान सेंड करता है। ठीक है, तो मैं इसको रखूँगा अपना सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आप उन व्यक्तियों को रखेंगे जिससे आप सामान खरीदते हैं। ठीक है, और जोन सा अपना आ गया सन्ड्री डेबिटर, इसके अंदर उन व्यक्तियों को रखेंगे जोन से आपके ग्राहक हैं यानी कस्टमर हैं। ठीक है, तो भाई ये जोन सा मेरा एएस ट्रेनिंग है, ये है मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। वैसे एएस ट्रेनिंग नहीं है, वो है यूट्यूब। ठीक है, यह है भाई मेरा सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ से एंटर। भाई मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, अगर आप इनके बिल के साथ बिल को रखना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, अनदर नो करेंगे। यहाँ से एंटर मारते हुए ये वही अपना पुराना है सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका पिन कोड आएगा और ये कहाँ से है वो आएगा। जैसे ये वैसे प्रॉपर मुझे पता नहीं है, चलो छोड़ो यार, अभी हम रखेंगे इसको इंडिया के अंदर। भाई ये अपना इंडिया में, इंडिया के अंदर है, हरियाणा में। ठीक है, यहाँ पे आपके अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे और यहाँ पे आपका जो कुछ भी है ये पैन कार्ड नंबर वो डालेंगे। ठीक है, आपका कैपिटल भाई, हाँ मैंने 10,000 रुपये का इससे सामान खरीद लिया। ठीक है, यहाँ से एंटर करते हुए आगे चलेंगे हम। हाँ जी वीर जी, थोड़ा देख के यार, मैं वीडियो बना ਰਿਹਾ। ठीक है, ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यूट्यूब ਦੇ थ्रू 10,000 रुपया ले रखा है। ठीक है वीर जी, थोड़ा देख के। तो अभी हम एस्केप की का प्रयोग करते हुए बाहर निकलेंगे। यहाँ पे यार मल्टी वाउचर मैं नहीं यूज़ करना चाहता अभी इसको, अभी मैं क्विट को यूज़ करना चाहता हूँ बाहर जाने के लिए। वाउचर टाइप अभी नहीं, बाद में थोड़ी देर में। ठीक है, अभी हम यहाँ से क्विट और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे मैं जाता हूँ जैसे डिस्प्ले के ऊपर और यहाँ से मैं अपने कीबोर्ड शॉर्टकट यानी वी को प्रयोग करता हूँ। अभी हम अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो कुछ भी जैसे कैश है, कैश की पेमेंट है वो मैंने दे दी यूट्यूब चैनल को 10,000 रुपये। 10 ये और 10 ये, टोटल कितने होने चाहिए? 20। यू आर राइट। ओ ये तो 0 हो गए। हाँ भाई, क्योंकि आपने पेमेंट पे की है, थोड़ी देर पहले आपने इससे 10,000 रुपये का सामान ले रखा था। ठीक है, उस वैल्यू को 0 करने के लिए हमने अपने कैश को यूट्यूब को पेमेंट कर दी, यानी अपना यूट्यूब से अब कुछ लेना देना नहीं है।
अपनी कंपनी के थ्रू, ना कि यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करते हुए आप एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। यहाँ पे नरेशन आपको जो कुछ भी डालनी है, जैसे आप मान सकते हैं कि मैंने यूट्यूब से कुछ सामान उधार पे लिया था और मैंने अभी पेमेंट कर दिया उसको, वो यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर एंटर प्रेस करके आप यहाँ से अपने पेमेंट की एंट्री को रख सकते हैं अपने रिकॉर्ड के अंदर, एंटर प्रेस करके। तो अभी हम बाहर निकलेंगे यहाँ से, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जौन सी ये डेट है आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन मोड के अंदर 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख, कौन कौन सी, 1 तारीख, 2 तारीख और 31 तारीख का यूज कर सकते हैं आप पेमेंट अपनी टैली ERP9 के अंदर एजुकेशन मोड में। अगर आपको कंप्लीट डेट रखनी है, हाँ भाई मैंने मेरी कंपनी तो क्रिएट कर ली और अभी भी मैं एजुकेशन मोड को यूज़ कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपकी एंट्री किसी और डेट में है और आप उस एंट्री को किसी और डेट के अंदर रख रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा उस टाइम पे, ठीक है। तो आप यहाँ से टैली को परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। अभी हम उस वीडियो को अलग रखेंगे, ठीक है। अभी हम देखेंगे सिर्फ अपनी एजुकेशन मोड। अभी हम यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करते हुए बाहर निकलेंगे, यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी हम आ चुके हैं बाहर। तो अभी हम देख लेते हैं कि डिस्प्ले का क्या काम है। यहाँ पे डिस्प्ले दे रखी है ना, तो इसके अंदर आप एंटर की का प्रयोग करते हुए अंदर जाएंगे और यहाँ पे डे बुक नाम का कुछ फंक्शन तैयार किया गया है इनके थ्रू, तो यहाँ पे भी हम एंटर की का प्रयोग करेंगे। वाओ यार, वैसे आपने तो एंट्री वहाँ पे डाली थी ना, तो यहाँ पे कैसे आई है? तो भाई इनका कुछ फीचर है, ठीक, और ये इस प्रकार का काम करते रहते हैं। जौन सी जिस डेट में हम एंट्री डालेंगे वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी डे बुक के अंदर। यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करते हुए हम बाहर निकलेंगे। जौन सी शॉर्टकट की है वो है डी डिस्प्ले डे बुक। ये चीज़ आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है। आप ज़्यादा अपने माउस का प्रयोग ना करें, उसको छोड़ दें, सिर्फ इसका प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ से एंटर, अगर आप इस एंट्री के अंदर कुछ एडिट करना चाहते हैं, भाई नहीं यार, मैंने 1 तारीख को नहीं 2 तारीख को पेमेंट की थी इसको, ठीक है। ओहो यार, मैंने 10 नहीं 5,000 रुपये दिए थे इसको, तो यहाँ पे इसके 5,000 रुपये पेंडिंग शो करेगा ये, ठीक है। और यहाँ से एंटर मारते हुए अपनी एंट्री को एक्सेप्ट करवाएंगे। अरे यार, यहाँ से गई। तो भाई इसका यही सिस्टम है, जौन सी डेट चलेगी उस डेट की एंट्री शो करेगी डे बुक। वैसे मैं यहाँ पे F2 का प्रयोग क्या बताया गया है, डेट। अगर आप F2 का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे होम, और मैं यहाँ पे 2 को प्रेस करता हूँ, यानी 2 को, ठीक है। और यहाँ से एंटर, आपकी एंट्री आ जाएगी वापस। अगर मैं F2 का अगेन प्रेस करता हूँ और फ्रंट में ही 1 लिखता हूँ और यहाँ पे एंटर, कोई एंट्री नहीं है, तभी हम बाहर निकलेंगे यहाँ से।
अभी हम जाएंगे, वी दबाएंगे और हम जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 1 तारीख है तो कैश यूट्यूब को 5,000 रुपये हमने दे दिया। अभी अपना यूट्यूब के साथ कोई लफड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं। कंट्रोल एक्सेप्ट करवाओ और यहाँ से बाहर जाओ। यहाँ पे डिस्प्ले टेप, भाई कितनी तारीख आई है? 1 तारीख अप्रैल मंथ और 2022 ईयर। अगर आपको इसको एडिट करना है तो एंटर। ये सबसे पहले आपको उठाएगा डेट से, लेकिन वाउचर के अंदर बैलेंस शीट भी दबा दी है यार मैंने गलती से। अभी हम आ चुके हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपये। तो भाई हमने तो 10,000 रुपये का कुछ भी नहीं लिया। अगर आप डिटेल मोड देखना चाहते हैं, यहाँ से इसको प्रेस करेंगे, कैश इन हैंड 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये 10,000 रुपये यहाँ पे हैं। तो इस साइड तो यार बैलेंस नेगेटिव ही आएगा ना, डिफरेंस में बताएगा, क्योंकि आपने फिक्स्ड एसेट्स के अंदर कुछ भी नहीं डाल रखा। ठीक, यहाँ से एस्केप और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करते हैं, तब भी आपका नेट प्रॉफिट यार कुछ भी नहीं आया। अरे यार एक भी एंट्री नहीं है, क्योंकि भाई आपने ना तो कुछ सेल किया है और ना ही कुछ परचेज किया है। आपने यूट्यूब से पैसा लिया और यूट्यूब को पैसा दे दिया। ठीक, तभी हम यहाँ से बाहर निकलते हुए चलेंगे। अभी हमने क्या क्या देख लिया है? अकाउंट्स इन्फो के अंदर ग्रुप और लेजर, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पेमेंट की एंट्रियाँ। ठीक, देखो अभी आपने कुछ गौर किया, यहाँ पे ये फ्रंट में सबसे पहले आपका ये डेट से नहीं उठा रहा। ठीक है, और जैसे आप डीडी को प्रेस करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं तो ये सबसे पहले आपकी डेट उठा रहा है, ना कि आपके अकाउंट यानी कैश लेजर को। तो इसको देखने के लिए आप अपने अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाएंगे और यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन F12 को प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको ना भाई मनना नहीं चाहता तो, और यहाँ से कंट्रोल A, तब ये आपको सबसे पहले डेट से उठाएगा, ना कि आपके अकाउंट से। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं अपनी, हमने पेमेंट की एंट्री देख लिया, अभी हम देखेंगे रिसिप्ट की एंट्री। देखा, सबसे पहले आपको यहाँ से उठाया है इसने डेट से। तो अभी मैं 1/5 यानी डे ऑफ फर्स्ट मे मंथ, आप अगर यहाँ से एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये उठाएगा 2022 के साल से। ठीक है, 1 तारीख को संडे था। अगर आप अपना कैलेंडर खोल के देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और यहाँ से कैश, भाई मैंने कैश उठा लिया और अपनी, अगर आपको यहाँ पे एक बिल्कुल ही शॉर्टकट किया है, अगर आप यहाँ पे अपना कोई लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो ओनली Alt+C।
अपने कीबोर्ड के अंदर देखेंगे ALT प्लस C, कैट वाली C, ठीक है। उसको एक साथ प्रेस करेंगे और आपका ये लेजर क्रिएशन पॉपअप खुल जाएगा। और यहाँ पे जैसे अपनी कंपनी का जौन सा बॉस है वो है AS ट्रेनिंग, ठीक है। यहाँ से एंटर करते हुए अभी हम सिलेक्ट करेंगे अपने कैपिटल अकाउंट को। यहाँ पे यार जो कुछ भी डालना आपको डाल सकते हैं। आपकी प्रॉपर डिटेल मैं नहीं डालना चाहता तो मैं नहीं डालूँगा। और यहाँ से एक्सेप्ट करवाएंगे, कंट्रोल A के थ्रू भी आप इसको एक्सेप्ट करवा सकते हैं। भाई 10,000 रुपये मैंने कंपनी को दे दिए। अपना अभी कैश है जौन सा वो 0 हो चुका है, क्योंकि हमने अपनी जेब से पैसे निकाले और कंपनी के कैश अकाउंट में डाल दिए। यहाँ से कंट्रोल A अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नरेशन दूंगा। भाई मैंने यूट्यूब से सामान लिया था। कंट्रोल A एक्सेप्ट करवाएं, ठीक है। और यहाँ से बाहर जाएं। अब हम देखेंगे अपना DD यानी डिस्प्ले डेप्थ। ओ भाई मुझे तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है यार। तो सिंपली आप यहाँ पे अपने F2 को प्रेस करेंगे और यहाँ पे 1 रखते हुए और हम जो सा ये 4th है, ये मंथ है अपना, यहाँ पे हम 5 करेंगे। यानी अपने ने जौन सी ये कैश की एंट्री डाली थी अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू, वो डाली थी हमने 1 तारीख 5वां महीना यानी मई ऑफ मंथ 2022 ईयर। नाउ एंटर प्रेस करेंगे। वाह यार अपनी एंट्री मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करते हुए बाहर। तो अभी हम देखेंगे अपनी बैलेंस शीट। अरे यार अभी भी 0, क्योंकि भाई यहाँ से सबसे आपका सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आते ही एक काम है Alt प्लस F1 डिटेल मोड। अगर आप जब तक इसको ऑन नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। अपनी वैसे आप देख सकते हैं कि हमारे जोन से लायबिलिटी साइड में होते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट होता है, एक लोन लायबिलिटी होती है और एक करंट लायबिलिटी जो है अपनी सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। और अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, इसके थ्रू ही हम देख सकते हैं। और अपनी जोन सी एसेट साइड है वो होती है एक तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ठीक है। इसके अंदर आता है अपना क्लोजिंग स्टॉक और ये अपना जोन से आपको दिखाई दे रहा है कैश इन हैंड, कि आपकी कंपनी के हाथ में कितना कैश है, ठीक है। अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा हो तो यहाँ पे इस साइड में सिर्फ ये शो हो रहा था और ये अपना गया हुआ था भाई साहब लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो अभी हम इस यहाँ से एस्केप की का प्रयोग करते हुए और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हुए यहाँ पे भी भाई ये 0 क्यों है। भाई सबसे मेन रीज़न है कि आपने कोई भी स्टॉक ना तो परचेज किया और ना ही सेल किया है। और नंबर 2 बात, ना तो आपने इनकम अपनी डिफ़ाइन करी है और ना ही आपने अपने खर्चों यानी एक्सपेंस को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक। इसलिए आपका यहाँ पे कुछ भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं शो कर रहा। तो यहाँ पे आप एस्केप की का प्रयोग करते हुए बाहर निकलें और स्टॉक समरी के अंदर आपको सिर्फ मिलेगा आपका स्टॉक,
कि भाई मैंने मेरी कंपनी में सेल करने के लिए मैंने कुछ बैग ख़रीदे हैं, कुछ कीबोर्ड ख़रीदे हैं, लैपटॉप ख़रीदे हैं या पीसी ख़रीदे हैं, वो स्टॉक आएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यार हमने कुछ भी माल नहीं ख़रीदा है, तो ईज़िली हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो भाई इसको छोड़ेंगे अभी के लिए हम। ठीक है, अभी हम देखेंगे। नहीं यार, डिस्प्ले के अंदर अपना ट्रायल बैलेंस, यहाँ पे एसेट्स के अंदर क्या डिफरेंस के अंदर अपना 10,000 रुपये दिखा रखा है, और कैपिटल अकाउंट के अंदर अपने 10,000 रुपये दिखा रखे हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको छोड़ेंगे। ठीक, वैसे यार कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सभी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे मैं एक और इस वीडियो की सीरीज़ निकालूंगा। ठीक है, उसके अंदर हम देखेंगे कि अपने डिफरेंस को किस प्रकार हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पे जोन सा काम हो चुका है वो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया, डे बुक कंप्लीट हो गया। अभी हम देखेंगे अकाउंट्स बुक। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे आ गया अपना कैश और बैंक बुक। एंटर प्रेस करें, 0 है। भाई लगता है कंपनी के कुछ माड़े दिन चल रहे हैं, बस बाहर उगाइयो ना। ठीक है, अभी हमने लेजर को देख लिया था। ठीक है, अभी हमने कैश बुक को प्रॉपर नहीं देखा है, क्योंकि यार अपनी कंपनी के पास कुछ कैश ही नहीं है, तो ये किस प्रकार शो करेगा। कैश की एंट्रियाँ वो जोन से डाली थी, क्योंकि उसके अंदर हमने कैश को इक्वली डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम कुछ कैश को छोड़ देते हैं, जैसे अभी के लिए मैं उस ये एंट्री में 5,000 रुपये रख देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने मेरी जेब से 5,000 रुपये निकाले और अपनी कंपनी के कैश अकाउंट में डाल दिए। कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करें, यहाँ से एस्केप की का प्रयोग। अभी हम देखेंगे अकाउंट बुक के अंदर कैश बुक, और यहाँ पे क्रेडिट के अंदर 5,000 रुपये दिखा रहा है। एंटर प्रेस करें। भाई यहाँ पे हमने इसको यूट्यूब को 5-5 हज़ार रुपये की 2 बार एंट्रियाँ की है। ठीक है, तो यार ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से एक एंट्री को डिलीट कर देते हैं, एंट्री को डिलीट करने का ऑप्शन है यहाँ से Alt+D। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ एडिट करना चाहते हैं इसी एंट्री के अंदर, तो आप एंटर की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप इस एंट्री को कैंसिल करना चाहते हैं तो Alt+C का प्रयोग करेंगे। कैंसिल के अंदर यूज किया जाता है कि जैसे भाई हमने कुछ एंट्री गलत डाल दी है, ये ज़्यादातर काम आती है अपनी सेल्स अकाउंट के अंदर। अगर हमने कोई बिल गलत काट दिया है और हम उसको ज़्यादा एडिट नहीं कर सकते, और उसके नीचे हमने कुछ अलग बिल निकाल दिया है, तो हम वहाँ पे कैंसिल की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और अगर आपको यहीं पे एक और एंट्री डालनी है तो आप Alt+V का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आप वाउचर को इंसर्ट करना चाहते हैं तो Alt+I। अपनी कौन सी है ये, वाउचर नंबर 2 है। इस वाउचर नंबर 2 के अंदर ही आप कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं कि ये मेरा अगली लाइन में अगले नंबर पे आ जाए और इससे पहले मैं कुछ और एंट्री डाल दूँ।
तो आप Alt+I का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैश कौन सा था ये, यहाँ से हमने 5,000 रुपये की एंट्री इसको दोबारा कर दिए। 5,000 रुपये हमने इससे पहले ले लिए थे, लेकिन अभी हम इसको वापस दे रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल है। अभी अपनी देखिए, आपने सबसे पहले ये थी यहाँ पे 2 नंबर पे, अभी हमने AS ट्रेनिंग को 5,000 रुपये दिए हैं अपनी कंपनी के थ्रू, ठीक। अभी ये काम कंप्लीट, यहाँ से बाहर, ठीक है भाई। यार पिछले महीने हमने 15,000 रुपये का कर्जा ले लिया, तो हमने दिए 5,000 रुपये सिर्फ। और यहाँ पे मैं अपना वाउचर को ऐड करूँगा, Alt+A। देखिए, अगर आप डेट के ऊपर लाके F2 प्रेस करते हैं तो आपको ये अगली डेट के ऊपर डायरेक्ट भेज देगा। और यहाँ से कैश रिसिप्ट करेंगे अपने AS ट्रेनिंग भाई साहब से, और यहाँ से 10,000 रुपये हम दे देंगे। कंट्रोल एक्सेप्ट करवाएंगे और यहाँ से फिर बाहर जाएंगे। बाहर निकलते ही, अरे यार कहाँ पे गई सारी एंट्रियाँ। तो भाई आपका बैलेंस नील हो चुका है, तो आपकी एंट्रियाँ गई। लेजर, यहाँ पे अगर आपको किसी का भी बैलेंस देखना है तो आप सिंपली लेजर के ऊपर आएंगे, DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक और लेजर के अंदर, ठीक है। और यहाँ से AS ट्रेनिंग का खाता देखेंगे। तो भाई हमने इससे लिए हैं 15,000 रुपये। क्यों? अगर आपको डिटेल में देखना है तो भाई कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हमने कुछ नरेशन में लिखा ही नहीं। यहाँ से पीरियड को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वैसे हमने 5,000 रुपये इसको इसे पिछले मंथ में दिए थे ना, 1/4/2022। यहाँ पे एंटर प्रेस करें, एंटर, ये आ गया इसका कंप्लीट खाता। तो आप यहाँ पे लेजर के हिसाब से उनके कंप्लीट हरकत जोन सी उन्होंने की है कि भाई पिछले महीने कैश ले लिया और 2 या 3 महीनों बाद वो कैश को दे रहे हैं, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज कर सकते हैं इस पे। तो अभी हम उसको नहीं देखेंगे, अपना जो सा बेसिक वर्क है वो कंप्लीट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ग्रुप समरी, अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप की समरी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे भाई मैंने कोई भी बैंक खाता नहीं बनाया है तो मैं बैंक की नहीं देखूँगा। हमने बनाया कैपिटल अकाउंट अपना, तो कैपिटल अकाउंट की समरी देखूँगा मैं। कैपिटल अकाउंट अपना ये है, एक ही है, तो एक ही शो करेगा। अगर आपने कुछ ज़्यादा ही बना रखे हैं अपने कंपनी के पार्टनर, तो हर एक को वो यहाँ पे ही शो करेगा, ठीक है। यहाँ से एंटर, वही आपने पिछले महीने में 5,000 रुपये कंपनी से निकाले थे और अगले महीने इन्होंने 15,000 रुपये कंपनी को वापस कर दिए, तो इसका आगे का बैलेंस नील हो गया, यानी जीरो कम्प्लीटली, ठीक। तो यहाँ पे आप इस प्रकार देख सकते हैं। और हमने एक और ग्रुप एक और अपना लेजर बनाया था, वो बनाया था सेंट्री क्रेडिटर के अंदर। यहाँ पे एंटर, अरे यार कहाँ पे गया अपना वो लेजर, डेबिटर के अंदर, अरे यार यहाँ पे भी नहीं है। तो भाई उन्होंने अपने कंप्लीट पैसे दे दिए हैं, उसका बैलेंस हो चुका है नील। यहाँ पे उनके खाते दिखाएगा जिनके बैलेंस अभी पेंडिंग है,
ग्रुप वाउचर्स, एंटर प्रेस करें। देखें क्या कर रहा है ये। ठीक है, ये निकाल दिया भाई इसने वाउचर्स के अंदर, नहीं ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे करंट एसेट्स नहीं, अपना कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आपने पेमेंट की है या रिसिप्ट। अगर आपको ये प्रॉपर देखना है तो यहाँ पे F7 को प्रेस करेंगे तो ये समरी मोड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एंटर, तो भाई F2 प्रेस करें, 1 4 एंटर, ये आ गया आपकी कंप्लीट डिटेल में। ठीक है, आपको पिछले महीने में पेमेंट मोड से वाउचर नंबर 2 के थ्रू आपको पेमेंट की गई है 5,000 रुपये की, और आपने अगले महीने में रिसिप्ट वाउचर के अंदर पहले ही वाउचर नंबर पे आपने 5,000 रुपये दे दिए कंपनी के, और आपने अलग से अगली डेट में यानी 2 तारीख में आपने वाउचर नंबर 2 पे रिसिप्ट दोबारा की है आपकी कंपनी ने 10,000 रुपये की। ठीक है, तो आपका आपने जोन से जितने भी रुपए लगाए हैं वो आपके यहाँ पे शो करेंगे, और जितने भी कंपनी में आपने रुपए डाले हैं वो यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी सेल्स रजिस्टर है, यहाँ पे आपको आपकी सेल्स दिखाई देगी, और यहाँ पे परचेज। ठीक है, एस्केप की का प्रयोग करते हुए यहाँ पे जर्नल रजिस्टर, अगर आप किसी और से यानी थर्ड पार्टी से रुपए लेके किसी थर्ड पार्टी को आप रुपए दे रहे हैं तो आप जर्नल एंट्री का प्रयोग करेंगे, यानी जर्नल रजिस्टर यहाँ पे शो करेगा आपका। ठीक है, तो भाई स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, यहाँ पे आपके बिल शो करेगा कि आपके बिल कितने पेंडिंग हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई उसने इतने दिनों का टाइम मांगा था और इतने दिन से ये ओवरराइड चल रहा है, यानी इतने दिन हो गए इसने अभी तक आपके पैसे नहीं दिए हैं आपकी कंपनी के, तो हम उसके ऊपर यहाँ पे देख के उसके ऊपर एक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ तब चलेगा जब आपका सेल्स और परचेज अकाउंट चलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको टाटा बाय बाय करते हुए पेबल, यहाँ पे आपने जिसको रुपए देने हैं वो यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे लेज़र और ग्रुप का वही काम है जौन सा यहाँ पे इन चीज़ों का है। यहाँ पे सिर्फ आपको अकाउंट शो करेगा। ठीक है, और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो भाई इसके हमने पैसे दे दिए हैं तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो ग्रुप के अंदर वही अपना ग्रुप दिखाएगा, सेंट्री डेबिटर सेंट्री क्रेडिटर, सिर्फ यहाँ पे ये 2 ही ग्रुप चलेंगे। यहाँ पे अगर हम किसी को उधार देते हैं तो वो, अगर हम किसी से उधार लेते हैं तो वो। ठीक है, स्टैटिक्स, यहाँ पे आपकी जितनी भी एंट्रियाँ हैं वो सभी शो करेगा। अगर आपने कॉन्ट्रा एंट्री की है यानी बैंक से बैंक के अंदर कैश डाला है तो वो यहाँ पे आएगा। अगर आपने क्रेडिट नोट इशू किया है किसी का, ये क्रेडिट नोट आया आपका, तो वो यहाँ पे डलेगा और शो करेगा। और आपने किसी को डेबिट नोट दिया है तो आपका वो यहाँ पे शो करेगा, डिलीवरी नोट। इसी प्रकार ये 28 प्रकार के वाउचर टाइप होते हैं। ठीक है, अभी के लिए यहाँ पे हमने 22 को डिफ़ाइन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे
पेमेंट पेमेंट के अंदर आपने लगभग आज 3 एंट्रियां डाली थी। कौन सी है ये? अप्रैल मंथ में आपने 5,000 रुपये तो यूट्यूब से लिए हैं और 5,000 रुपये लिए हैं अपने कैपिटल अकाउंट, आपने दिए हैं कैपिटल अकाउंट को और यूट्यूब को, ठीक है। वो एंट्रियाँ यहाँ पे शो करेगा। पेमेंट की तो पेमेंट में और रिसिप्ट की तो रिसिप्ट में। 2 एंट्रियाँ हैं, दोनों एएस ट्रेनिंग से ली गई है, यानी अपने कैपिटल अकाउंट से ली गई है। एक बार तो 5,000 रुपये और एक बार 10,000 रुपये। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये सेल्स की एंट्रियाँ शो करेगा, ठीक है, और यहाँ पे परचेज की एंट्रियाँ शो करेगा। तो भाई आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम देखेंगे कि यार कुछ भी देख सकते हैं, वैसे इतना ज़्यादा खास नहीं है। तो आज हमने जौन सा अपना कवर किया है, एक तो हमने कंपनी बनाना सीख ली, अकाउंटिंग इन्फो सीख लिया, अकाउंटिंग वाउचर सीख लिया, बैलेंस शीट सीख लिया, प्रॉफिट सीख लिया, स्टॉक सीख लिया, डिस्प्ले सीख लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि अगर आप खुद पे ज़्यादा बर्डन डालेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू गाइस, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे देखेंगे, आएंगे लाइव, ठीक है। बाय बाय, टाटा।